हेलो स्टूडेंट्स, हमारा डीएचए फर्स्ट का अगेन एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/3। अगेन स्टूडेंट्स, आपको एक बात तो याद होगी, क्या ये नंबर जीरो के आगे आता है या फिर जीरो से पीछे, यानी कि नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड। आप सभी बोलेंगे सर ये तो एक पॉजिटिव साइड आता है, दैट मीन्स ये जीरो से आगे ही ड्रॉ होगा। सो लेट्स ड्रॉ अवर जीरो हेयर। बट 1/3 ऑब्वियसली 1 से तो कम ही होगा, सो लेट्स ड्रॉ 1 हेयर। अब 0 से 1 के बीच में हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। नाउ लेट्स मेक 3 इक्वल पार्ट्स, each part equals to 1/3, so this becomes 1/3 from here till here। बट अगर मैं यहां से इस पार्ट की वैल्यू देखूं तो ये है 2/3। सो अगर मेरे को इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है बच्चे, तो ये हो गया हमारा 1/3। सो आई होप आपको ये एकदम क्लियर होगा बच्चे कि हमारा 1/3 ऑन अ नंबर लाइन क्या है। नाउ लेट्स सी अवर सेकेंड पार्ट। हमारा सेकेंड पार्ट है -1/3। अब ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइड होगा, यानी कि जीरो से पहले होगा। तो ये हो गया हमारा जीरो, ये हो गया हमारा -1। नाउ लेट्स ड्रॉ -1/3 हेयर एंड -2/3, बिकॉज हमें इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमारा -1/3 की बच्चे वैल्यू हो गई है ये ऑन अ नंबर लाइन। सो दिस पॉइंट राइट हेयर रिप्रेजेंट्स -1/3। नाउ लेट्स सी हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? -1 2/3। अगर आप ध्यान से -1 2/3 को देखें, ये बराबर है 5/3 माइनस के। नाउ लेट्स ड्रॉ इट ऑन द नेगेटिव साइड। यहां पे आ गया हमारा जीरो, यहां पे आ गया हमारा -1। अब ऑब्वियसली यहां पे -1 एज अ होल है, और देन 2/3, यानी ये -1 से आगे होगा। ये -1 और -2 के बीच में होगा। इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। सो -1 1/3, -1 2/3 एंड -1 3/3 इज इक्वल टू -2। ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। सो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं ऑन नंबर लाइन, तो ये हो गया हमारा -1 2/3। सो आई होप बच्चे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आपको ये भी क्लियर हो। तो आपको अब ये फोर्थ पार्ट बहुत ही इजी लगने वाला है। ये हो गया हमारा जीरो, ये है हमारा -1, ये हो गया हमारा -2। अब -2 5/6, ये ऑब्वियसली -2 और -3 के बीच में होगा। नाउ लेट्स डिवाइड इट इन 6 इक्वल पार्ट्स। हमें इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि -2 1/6, -2 2/6, -2 3/6, -2 4/6, -2 5/6 and -2 6/6 is equals to -3। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए बच्चे? हमें वैल्यू चाहिए यहां पे -2 5/6। सो हेयर इट इज -2 5/6। सो आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, नेगेटिव रैशनल नंबर्स, आई होप ये एकदम सारे क्रिस्टल क्लियर होंगे कि आप किस तरीके से उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे ऑन अ नंबर लाइन। सो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चन को आगे भी बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।